हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नाउ सबसे पहला स्टेटमेंट है द कंपोनेंट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड इन द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन is called latitude of the line between the points. Now, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Now, so latitude क्या हो जाता है? Latitude बेसिकली ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन हो जाता है किसी भी सर्वे लाइन का ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस। ठीक है, सो यही पहला पॉइंट कह रहा है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है द कंपोनेंट of the distance between the 2 points measured in the east west direction in is called departure of the line between the points. Now, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो डिपार्चर क्या हो जाता है? डिपार्चर बेसिकली हमारा ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन हो जाता है इन द ईस्ट वेस्ट एक्सिस, है ना, तो इसी को डिपार्चर कहा जाता है। तो सेकंड भी हमारे एकदम करेक्ट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है द लैटिट्यूड इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव व्हेन द रेकॉर्ड साउथवर्ड। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड होता है ये पॉजिटिव होता है नॉर्थ साइड पर और नेगेटिव होता है साउथ साइड पर, है ना। तो जो पॉजिटिव लैटिट्यूड होता है उसको हम लोग नॉर्थिंग भी कहते हैं और नेगेटिव लैटिट्यूड को अपन साउथिंग कहते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट तो गलत है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट कह रहा है द डिपार्चर इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव व्हेन द रेकॉर्ड वेस्टवर्ड। तो ये करेक्ट है। तो जो डिपार्चर होगा ये बेसिकली ईस्ट साइड पर पॉजिटिव लिया जाता है, वेस्ट साइड पर नेगेटिव लिया जाता है। तो जो पॉजिटिव डिपार्चर होता है इसको ईस्टिंग कहा जाता है और नेगेटिव साइड जो होता है उसको वेस्टिंग कहा जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, ब्रैकेट में लिख रखा है ऑन फुल सर्कल मेजर्ड बेसिस। तो अपन को यहाँ पर होल सर्कल बियरिंग दे रखा है। सो द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। द ट्रू बियरिंग, है ना, सो ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन विल बी। नाउ सो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपन को मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है लाइन का। तो मैग्नेटिक बियरिंग लाइन का दे रखा है जो कि 55 डिग्री और 30 मिनट का है। ठीक है, देन अपन को डेक्लिनेशन दे रखा है। तो डेक्लिनेशन है हमारा 5 डिग्री 30 मिनट टूवर्ड द ईस्ट, है ना। अपन को डिटरमाइन करना है ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग अपन को डिटरमाइन करना है। चल, डेक्लिनेशन वाला जब भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले अपन को मार्क कर लेना है डेक्लिनेशन, देन हमको फाइनली मिल जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन से मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करके सर्वे लाइन की पोजीशन पता चल जाती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर रेफरेंस मेरिडियन को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस मेरिडियन, ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ, यानी कि ये मैंने यहाँ पर ट्रू मेरिडियन को प्लॉट कर लिया। तो क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले डेक्लिनेशन दे दिया है 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में। तो अपन सबसे पहले डेक्लिनेशन बना लेते हैं 5 डिग्री और 30 मिनट का। तो यहाँ पर अपन को मिल गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। देन हमको गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग है कितना है 55 डिग्री और 30 मिनट। तो यहाँ पर अपन को मिल जा रहा है सर्वे लाइन। तो लेट अस सपोज सर्वे लाइन को नाम देते थे ओ ए। तो ओ ए सर्वे लाइन हमें यहाँ पर मिल गई। डिटरमाइन करना है ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा? जो सर्वे लाइन ट्रू मेरिडियन से कितना हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है। तो ट्रू बियरिंग हो जाएगा दैट इज द मैग्नेटिक बियरिंग प्लस का डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक बियरिंग है हमारा 55 डिग्री 30 मिनट प्लस डेक्लिनेशन है 5 डिग्री और 30 मिनट। नाउ फाइनली इसे सॉल्व करेंगे, ये निकल के आता है 61 डिग्री। तो 61 डिग्री 00 मिनट। सो कौन से आंसर के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए के साथ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in any closed traverse
इफ द सर्वे वर्क इज एरर फ्री देन। सो यहाँ पर क्वेश्चन अपन को अगेन कंपास सर्वे का है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एरर ऑफ क्लोजर से दे रखा है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई क्लोज ट्रेवर्स है और उसमें एरर नहीं है, एरर फ्री है, तो उस केस में कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला पॉइंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोज ट्रेवर्स है तो इस केस में समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो होगा वो 0 निकल के आएगा, तो पॉइंट फर्स्ट तो करेक्ट है। पॉइंट सेकंड जो है वो कह रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट है ना, तो समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 निकल के आ जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है द सम ऑफ नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द साउथिंग, ये भी करेक्ट है। यानी कि हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है, तो पॉइंट 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्निंग ऑफ थियोडोलाइट telescope in vertical plane by 180 degree about the horizontal axis is known as। सो यहाँ पर अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है सेटिंग, दूसरा है सेंटरिंग, तीसरा है ट्रांजिटिंग और चौथा है स्विंगिंग। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सेटिंग। सेटिंग क्या हो जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेशन पॉइंट के ऊपर ट्राइपोड के ऊपर फिक्स करना है, इस प्रोसेस को सेटिंग कहा जाता है। सेंटरिंग क्या हो जाएगा, सेंटरिंग वो प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट ग्राउंड पर ट्रांसफर करें, या ग्राउंड पर ऑलरेडी जो पॉइंट है उस पर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करें, कॉन्साइड करा दें या पोजीशन करा दें, इस प्रोसेस को सेंटरिंग कहा जाता है। स्विंगिंग, स्विंगिंग क्या होगा, स्विंगिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें थियोडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करता है, इस प्रोसेस को स्विंगिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी है ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग क्या हो जाता है, ट्रांजिटिंग बेसिकली उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन पे रिवॉल्व करता है ना, 180 डिग्री से, इसी को ट्रांजिटिंग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट। तो अपन को यहाँ पर 1, 2 और 3 पॉइंट दे रखे हैं और अपने से पूछ रहा है कि कौन कौन सी यहाँ पर फंडामेंटल लाइंस होती है ना। अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल लाइंस की, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल लाइंस होती है थियोडोलाइट की, एक तो होता है वर्टिकल एक्सिस, तो थियोडोलाइट की जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये फंडामेंटल लाइन होती है। एक होता है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, है ना, तो जो प्लेट बबल ट्यूब होती है ना, यहाँ से जो लाइन पास करती है उसको एक्सिस ऑफ प्लेट बबल कहा जाता है ना, तो ये भी क्या होती है, एक फंडामेंटल लाइन होती है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होती है ये भी फंडामेंटल लाइन होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल होता है ना, तो ये सारी फंडामेंटल लाइंस होती है। अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट को, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एकदम करेक्ट है। देन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल, ये भी करेक्ट है, दोनों फंडामेंटल लाइन होती है। एंड बात करें अगर हम लोग, तो थर्ड पॉइंट है द बबल लाइन ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल, तो ये भी एकदम करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 पॉइंट जो है सारी ही हमारी यहाँ पर फंडामेंटल लाइंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये डेक्लिनेशन बेस्ड है, कंपास टॉपिक से लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज a line PQ in an old map had magnetic bearing of north 57 degree toward the east when the local magnetic declination was 2 degree east. If the magnetic declination is now 4 degree west, what is the magnetic bearing of the line PQ now? So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। now so यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है ना, एक तो दे रखा है कुछ टाइम पहले जो डेक्लिनेशन था और अभी के टाइम का डेक्लिनेशन दे रखा है। तो अपन को डिटरमाइन करना है कि अभी के टाइम पर जो सर्वे लाइन है उसका मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है, तो इसे अपन सॉल्व करते हैं ना। देखिए सो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि जो पहले था है ना, जो पुराना मैप था वहां पर जो सर्वे लाइन है उसका जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो 57 डिग्री था, है ना, नॉट 57 डिग्री ईस्ट था।
क्लियर है। और उस समय डेक्लिनेशन था 2 डिग्री ईस्ट का, तो अपन उस समय की यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। सो एज पर ओल्ड मैप, तो एज पर ओल्ड मैप, अगर पुराने मैप के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो लेट अस सपोज ये है हमारा ट्रू मेरिडियन, तो ये मैंने यहाँ पर ट्रू मेरिडियन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेक्लिनेशन था ये हो गया हमारा ईस्ट, तो यहाँ पर जो डेक्लिनेशन था 2 डिग्री ईस्ट था, तो ये हो गया 2 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो 2 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर अपन को क्या मिल गया, ये मिल गया मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन ना। अब अपन को दे रखा है कि इस ओल्ड मैप में जो सर्वे लाइन है उसका मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर किया जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो ये है 57 डिग्री, तो 57 डिग्री, ठीक है। सो नॉर्थ 57 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट, तो यहाँ पर अपन को मिल जा रहा है हमारा सर्वे लाइन, लेट अस सपोज ओ ए सर्वे लाइन। तो जो ओ ए सर्वे लाइन है इसका ट्रू बियरिंग कितना हो गया ओल्ड मैप में, तो ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए सर्वे लाइन ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक बियरिंग प्लस का डेक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना है 57 डिग्री प्लस डेक्लिनेशन है 2 डिग्री, यानी कि ये हो जा रहा है 59 डिग्री, तो 59 डिग्री ना। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग्स गिवन है वैसे ही रिपोर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ 59 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट। तो ओल्ड सर्वे ओल्ड मैप में है जो हमारी जो सर्वे लाइन थी है ना, उसका जो ट्रू बियरिंग है उसका कितना नॉर्थ 59 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट है ना। अब अपन को दे रखा है आज के टाइम पर, आज के टाइम पर अपन को दे रखा है जो डेक्लिनेशन है ये 4 डिग्री टुवर्ड द वेस्ट है ना। अगर आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो अगेन लेट अस सपोज ये हो गया हमारा ट्रू मेरिडियन, तो ये ट्रू नॉर्थ। तो आज के टाइम पर जो डेक्लिनेशन है ये 4 डिग्री वेस्ट है, तो 4 डिग्री वेस्ट, ये 4 डिग्री वेस्ट, तो ये डायरेक्शन वेस्ट हो गई। तो अपन ने यहाँ पर प्लॉट कर लिया किसे, मैग्नेटिक मेरिडियन को, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैंने प्लॉट कर लिया ना। तो आज के टाइम पर अपन को जो सर्वे लाइन है उस सर्वे लाइन का डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कितना है सर्वे लाइन का, सर्वे लाइन का ट्रू बियरिंग है नॉर्थ 59 डिग्री ईस्ट है, तो ये है नॉर्थ 59 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये रही हमारी सर्वे लाइन। तो यहां पर मैंने प्लॉट कर ली सर्वे लाइन। अगेन सर्वे लाइन का नाम क्या है ओ ए ना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी सर्वे लाइन ओ ए है अभी के टाइम पर इसका मैग्नेटिक बियरिंग कितना है। मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजर किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन से। सो मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग इस केस में हो जाएगा दैट इज द मैग्नेटिक ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग प्लस का डेक्लिनेशन, प्लस का डेक्लिनेशन ना। सो ट्रू बियरिंग है हम लोग का यहाँ पर कितना, दैट इज 59 डिग्री और डेक्लिनेशन है कितना 4 डिग्री, तो ये हो जा रहा है हमारे कितना 63 डिग्री। तो 63 डिग्री कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ 63 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट है ना। तो आज के टाइम पर जो हमारी सर्वे लाइन ओ ए है इसका जो मैग्नेटिक बियरिंग है ये नॉर्थ 63 डिग्री ईस्ट है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।